हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सापा वियतनाम के बारे में। सापा वियतनाम, तो सापा के बारे में कहा जाता है कि एकदम बेहद मनमोहक हिल स्टेशन है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बादलों की धुंध और हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, शांत वातावरण और प्रकृति की असली खूबसूरती के बारे में आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सापा में 3 डेज़ का स्टे लिया था। हमारा टोटल 3 डेज़ का सापा का टूर था। तो उसमें फर्स्ट डे था हमारा फेंसीपन, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस था। आपको ज़रूर जाना चाहिए, मतलब आपका मन खुश हो जाएगा। बादलों के बीच में घिरा हुआ एक प्लेस है फेंसीपन। तो वहाँ पे हमने पूरा दिन स्पेंड किया अपना। और आप सापा स्टेशन से भी वहाँ जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह सुबह ही चले जाइएगा, थोड़ा कम रश रहेगा। तो ये था हमारा पहला दिन। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये ट्रेन की राइड भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक पहाड़ों के बीच में एकदम छोटी छोटी ट्रेनें थी, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। और फेंसीपन तो बहुत ही अच्छा, मतलब घूमने लायक जगह था। तो आप यहाँ पे पूरा अपना एक दिन स्पेंड कर सकते हो। और ये है सनवर्ल्ड सापा का, वहाँ पे भी आप ज़रूर जाइए। तो ये था हमारा आज का पहला दिन। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्कैन थे, बहुत ही अच्छे अच्छे आप पिक्स ले सकते हो। बहुत ही अच्छी स्कैनरी थी, एकदम बादलों के बीच से आप जा रहे हो जैसी फीलिंग थी। और बहुत ही अच्छा, मतलब आजू बाजू का वातावरण भी एकदम शांत और एकदम अकल्पनीय था। जैसे कि आप फेंसीपन जाते हैं तो यहाँ पे मेन उसका वो था प्लेसेस, जैसे कि बुद्धा की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी, ये रोपवे था आपका, और पगोडास और मंदिर थे और स्तूप थे और 360 व्यूज़ पॉइंट भी थे। और जैसे भी आप देख सकते हैं, लग रहा था बादल, मतलब ऐसे हवा में, मतलब आप रह रहे हो। इतना अच्छा व्यू था और इतने अच्छे पहाड़ी दृश्य भी थे। और केबल कार के थ्रू आप वहाँ सारी जगह जा सकते हो। और छोटी ट्रेन या थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ भी होती थी, जिससे आपको बिल्कुल शिखर तक ले जा सकती थी, फेंसीपन पीक तक। तो उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द इंडो चाइना। और ये एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस था और बहुत ही अच्छा स्पॉट था। और फेंसीपन मतलब हाईएस्ट पॉइंट था इंडो चाइना का। वहाँ पे छोटे छोटे पगोडास भी थे, मंदिर भी थे। और अगर हम जिस दिन गए थे ना, उस दिन बहुत ही अच्छा मौसम था, तो हमको सारी प्लेसेस बहुत ही अच्छे से देखने को मिली। और बादलों की चारों ओर जैसे हम घूम रहे थे, ऐसा फील आया। तो मैं बोलूँगी कि सबसे अच्छा टाइमिंग था सुबह 9 से 12 तक आप वहाँ पे चले जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा साफ मौसम होता है उस टाइम। और ये बोला जाता है कि फेंसीपन वियतनाम की सबसे ऊंची चोटी है। उसमें आपको बादलों के बीच से गुजरने का अनुभव होगा और अद्भुत मंदिर और पगोडास, फेंसीपन, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा और जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और फोटोज़ और वीडियोस के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेस था। तो ये था हमारा सापा का फर्स्ट डे, जो कि हमने फेंसीपन विज़िट किया। और ये था हमारा आज का दिन। और मेन बात ना, लकीली हमको आज इतना अच्छा मौसम मिल गया ना। सब बोल रहे थे कि आप सब लोग लकी हो, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा, मतलब चेंज हो सकता है कभी भी, मतलब उसका कोई टाइम नहीं है। तो हम लकी थे जो आज मौसम देखिए, बहुत ही अच्छा मौसम हमको मिल गया। और हम सारी प्लेसेस बहुत ही अच्छे से विज़िट कर पाए। और उसमें आपको थोड़ा चलना भी पड़ सकता है, अगर आप मतलब भले केबल कार से जाओ या सीढ़ी से जाओ, पर आपको चलना तो पड़ेगा। और थोड़े पहाड़ है तो थोड़ा ऊंचाई जैसे फील होगा, पर बहुत ही अच्छी एक प्लेस थी। और आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया है। और हमने पूरा आराम से पूरा सब घूमा था फेंसीपन का, और कोई हड़बड़ी नहीं की थी। तो अभी देखो हम दूसरे दिन नेक्स्ट डे क्या विज़िट करते हैं। तो अभी हम रिटर्न जा रहे हैं। तो रिटर्न भी हम केबल कार से और ट्रेन के थ्रू हम रिटर्न आ गए हैं। तो आज का था ये हमारा पहला दिन। सेकेंड डे पे हमने विज़िट किया था सापा ग्लास ब्रिज, जो कि एक बादलों के बीच में बहुत ही अच्छा एक स्काई वॉक का एक्सपीरियंस था। उसका दूसरा नाम था रोंग में ग्लास ब्रिज भी कहा जाता है उसको। और एक बहुत ही एडवेंचरियस एक स्पॉट था। और ये ग्लास ब्रिज एक बहुत ही ऊंची चट्टान के बाहर तरफ जैसे निकल के बना हुआ था। और वहाँ पे मतलब आप बहुत ही अच्छे अच्छे स्कैन देख सकते हैं।
और बादल आपको जैसे एकदम आजू बाजू ऐसी फीलिंग आएगी। तो सेकंड डे पे हमने विज़िट किया था सापा ग्लास ब्रिज, और इसका सबसे अच्छा टाइम होता है मतलब आप सुबह चले जाइए ताकि आपको मौसम साफ़ मिल जाए और कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छे से सब एक्सप्लोर कर पाओ। तो सेकंड डे पे हमने आज का मतलब ये रखा था ग्लास ब्रिज। अगर आपको सापा की असली सुंदरता देखनी है तो आप लोग ज़रूर आइए सापा ग्लास ब्रिज, क्योंकि आजू बाजू इतने अच्छे अच्छे मतलब बादलों से घिरे हुए पहाड़ सब आपको दिखेंगे और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद हम आ गए वापस सिटी में। उसके बाद हमने विज़िट किया वियतनाम का फेमस सापा का कुंग काफ़े का, जो कि एक बहुत ही फेमस कैफ़े है। उसका पूरा इंटीरियर पूरा मतलब पुराने ज़माने का है और पुराने टाइपराइटर, रेडियो, लकड़ी के फर्नीचर, एकदम क्लासिक डेकोरेशन, सारे फ़ोटोज़ वियतनामीज़ लोगों के, और एक बहुत ही अच्छी थीम पे बनाया हुआ एक कैफ़े था, वो हमने विज़िट किया। और वहाँ पे हमने थोड़े बहुत कॉफ़ी पी, और वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की कॉफ़ी भी मिल सकती है, जैसे कि एक कॉफ़ी कोल्ड ब्रू वियतनामीज़ ड्रिप कॉफ़ी, जो आपको पसंद है वो आप पी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैफ़े था और उसका डेकोर एकदम विंटेज था और यूनिक था एकदम, और काम लाइटिंग थी, शांत, आरामदायक और एकदम कोजी एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से आके हमने वहाँ की नाइट मार्केट एंजॉय की, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली और वहाँ का नाइट व्यू बहुत एंजॉय किया, थोड़ा बहुत खाना खाया, और ये था हमारा आज का दूसरा दिन। तो हमारे थर्ड डे पे हमने विज़िट किया था केटकेट विलेज, जो कि सापा का एक सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत गांव है। यहाँ पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति सिनेमा जैसे दृश्य ट्रैवलर को एकदम मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ का। तो उसकी लोकेशन आप देखोगे ना बहुत ही अच्छी थी, पहाड़ों की हरियाली, मतलब बहती नदी, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे मतलब झोपड़ियाँ, पोस्ट कार्ड में जैसे स्कैन नहीं होते ऐसे दिख रहा था। बहुत ही अच्छा मतलब केटकेट विलेज का व्यू था। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके पारंपरिक कपड़े, हाथ से बने हुए मतलब सारी चीज़ें, और प्राकृतिक रंगों से हुए फैब्रिक, लकड़ी के बने हुए घर, और प्राकृतिक सुंदरता तो आप देख ही सकते हैं, और उसके लाइफस्टाइल, उसका जीवन स्टाइल वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तीसरे दिन पे आप केटकेट विलेज विज़िट कर सकते हैं। तो ये था हमारे सापा के 3 डेज़, जो कि एक बहुत ही अच्छा हमारा अनुभव था। और हमने बहुत ही अच्छा मतलब पहले हम सोच रहे थे कि हम सापा को इंक्लूड करें ना करें, पर बहुत ही मतलब थैंक गॉड कि हमने सापा इंक्लूड किया, और बहुत ही मतलब कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था सापा का। जो 3 डेज़ हमने मतलब स्पेंड किए, बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।